एक मुस्लिम हूँ और मैं हिंदू लड़के से मैंने शादी करी। तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा ऐसा बात ही बताया। एक्सेप्ट। अगर मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से या क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ले या बॉयफ्रेंड भी बना ले, अरे ये तो खड़े जहन्नमी है, इसने तो जहन्नम का दरवाजा खोल ही दिया है, बस बस मरे के जहन्नम में ही जाएगी। तो ये जितनी पार्शियलिटी मुसलमान औरतों के साथ होती आई है, दिस इज अ हाई टाइम कि अब इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, मैं हिंदू बनने को तैयार हूँ। फिर ऐसे करके हमारी बात आगे बढ़ी। इस्लाम के नाम से जो ये खेल हो रहा है, ये औरतों को डोमिनेट करने का जो एक डायबॉलिक गेम चल रहा है, इसको तोड़ना, इसको खत्म करना और अपनी आइडेंटिफिकेशन को आगे लाना बहुत जरूरी है मुसलमान औरतों को। इंडियन हिंदू लड़के वर्सेस पाकिस्तानी पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के कौन से ज्यादा पसंद है? तो वैसे ही इंडियन लड़के, वैसे इंडियन हिंदू लड़के पसंद है आपको? इंडियन लड़के प्यारे भी। मुसलमान पुरुष जो हैं वो और विधवा की तरह रो रहे हैं और चूड़ियां तोड़ रहे हैं और मेंढक की तरह फुदक रहे हैं और छाती कूट रहे हैं कि अब तो सारी मुसलमान महिलाएं जो है वो तो समझ चुकी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुस्लिम लड़कियां सनातनी लड़कों से शादी कर रही हैं और सनातनी धर्म अपना रही हैं और प्रभु की भक्ति कर रही हैं, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम लड़कियों का कहना है कि इस्लाम धर्म में उनको कोई लिबर्टी नहीं है। इसलिए उन्होंने सनातन धर्म अपनाया और सनातनी लड़कों से शादी की है ताकि वो अपना धर्म परिवर्तन कर सके। और धर्म परिवर्तन करने के बाद सनातन धर्म में प्रभु की भक्ति कर रही हैं और उन्हें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि मुस्लिम लड़कियों को सनातन धर्म में कितनी ज़्यादा फ्रीडम मिली हुई है और यहाँ लड़कियों को पूजा जाता है, इज्जत की जाती है। और दोस्तों, मुस्लिम लड़कियों का कहना है कि अगर वो किसी मौलाना के लड़के से शादी करती है तो वो इसको बच्चे पैदा करने की मशीन ही समझता और बहुत सारे बच्चे पैदा करता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म में लड़की की इज्जत करी जाती है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। इसीलिए उन्होंने सनातन धर्म अपनाया और सनातनी लड़कों से शादी की है ताकि उन्हें रिस्पेक्ट मिल सके। और भारत के ढोंगियों के सेकुलरिज्म के बारे में कुछ कहना ऐसा है कि कोई सनातनी लड़की अगर मुस्लिम हो जाती तो मुस्लिम धर्म के ठेकेदार ये कहते हैं कि सेकुलर देश है और उस लड़की को अपना धर्म चुनने का पूरा पूरा हक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुस्लिम लड़की सनातन धर्म को अपनाती है, सनातनी लड़के से शादी करती है, तो वो उसको गालियाँ देते हैं, गाली गलौज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फतवे जारी करते हैं और मारपीट कर ये कोशिश करते हैं कि वो वापस इस्लाम धर्म में आ जाए। और दोस्तों, यह है मुस्लिमों का सेकुलरिज्म, जो वो पाखंड करते हैं, ढोंग करते हैं, इस तरह के प्रोपोगंडा करते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। मैंने कभी भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा, क्योंकि उनको क्या ऐलान कर रही हैं? अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है, नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। एक व्यक्ति अगर 20 साल की उम्र में भी सनातनी लड़का शादी करता है शैला, तो वो जब तक मरता नहीं है वो अपनी बीवी के साथ ही रहता है। मतलब 7 फेरा मतलब 7 जन्म, 7 वचन। तो अब तुम सोचो ना कि यहाँ तो 7 दिन का पता नहीं होता है कि 7 दिन में तलाक दे देगा ना क्या कर देगा, और यहाँ 7 फेरे के साथ साथ 7 जन्म और 7 वचन की बात कही जा रही है। और 110% सनातनी मर्दों को, क्योंकि मैं 82% हिंदुओं के भीड़ में मैं रहती हूँ और बचपन से लेकर के उम्र के 32 साल तक मैं रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ डिवोर्स नहीं होता है, नहीं छोड़ते हैं ये अपनी बीवी को। ये वाकई में 7 फेरे के साथ 7 वचन के साथ साथ 7 जन्म भी साथ में रहते हैं और बहुत ज्यादा महिलाओं को रिस्पेक्ट देते हैं और अपनी बीवी दिखाई दे रहे हैं। आपके नजरों की खराबी की वजह से हम हिजाब पहन लें, आपकी नजरें खराब है, आपके सोचने समझने का तरीका खराब है, तो हम हिजाब पहन करके खुद को बंद कर ले, खुद को कैद कर ले। देखिए, हिंदुस्तान में मुस्लिम कुछ ऐसे झुंड हैं जो इन सब चीजों को लेकर के अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, अपना अपना सियासती कारोबार चलाते हैं, अपने अपना मदरसा चलाते हैं, अपना अपना एक जमात और कमेटी चलाते हैं।
और कुछ नेशनल पॉलिटिकल वाले हैं जो उनको हवा देते हैं, अग्नि में घी डालते हैं कि तुम करो तुम करो। देखिए हालिया में केरला में जो हुआ, उस लड़की को शेरनी किसने कहा? एक जिहादी ने कहा। एक जिहादी ने उस लड़की को शेरनी कहा। एक हिंदुस्तान की सरजमीन में रहने वाली लड़की नकाब पहनने के लिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर कर रही है। भाई आपको क्या करने की जरूरत है? नारे तकबीर अल्लाह अकबर क्यों? आपको कोई लड़का मलेस नहीं कर रहा था, आपको कोई लड़का छेड़ नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। आप नकाब पहनने की जिद करेंगे, सामने वाला फिर कहेगा कि हम तिलक लगाएंगे, हम ऑरेंज स्कार्फ पहनेंगे। क्रिश्चियन कहेगा कि हम अपना कपड़ा पहनेंगे, यहूदी कहेगा कि हम अपना कपड़ा पहनेंगे, बौद्ध कहेगा कि हम अपना कपड़ा पहनेंगे। तो ये नहीं हो सकता है। स्कूल सबके लिए है, यूनिफॉर्म सबके लिए है, कॉलेज सबके लिए, और सबको यकसा देखना है, इक्वल देखना है। अब कोई वर्साचे पहनकर चला जाएगा, कोई लुई विटॉन पहनकर चला जाएगा और कोई 200 रुपए का मामूली कुर्ता पहनकर जाएगा, तो वो इनइक्वालिटी दिखाई देगी। जो स्कूल कॉलेज ये बताता है कि हमारे नजरों में सब इक्वल है, तो मुझे लगता है कि दकियानूसी कंट्रोवर्सी है। और मैं पर्सनली, मुझे ऐसा फील होता है कि शिक्षा के बारे में बात करनी चाहिए, एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सच्चा कमीशन की रिपोर्ट जब पहले कांग्रेस के जमाने में, मोहन भगत के जमाने में जब आई थी, तो कहा गया था कि हम मुसलमान दलितों से भी पीछे हैं एजुकेशन में। तो यहाँ पर किसी भी टोपी वाले के मुंह से नहीं निकलता है कि लड़कियां भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुरान का पहला वर्ड इकरा का आया था। इकरा का मतलब होता है पढ़ो, पढ़ाई की बात नहीं करेंगे लेकिन नकाब की बात करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखिए, कोई मुसलमान मर्द नहीं खड़ा हो रहा है ये कहने के लिए कि हम भी पठान सूट पहनेंगे, हम भी कुर्ता पैजामा ही सिर्फ पहनेंगे, हम जीन्स नहीं पहनेंगे, हम भाई बॉक्सर्स नहीं पहनकर बाहर नहीं निकलेंगे, हम लुंगी नहीं पहनेंगे, क्योंकि लुंगी सबसे घटिया दिखाई देता है। तो वो कुछ नहीं कह रहे। सारे रिचुअल, सारे इस्लामिक कायदे कानून सब मुस्लिम औरतों के लिए है। अरे उड़ने दो पंख लगा करके। आज मुस्लिम लड़कियां भी पायलट बन रही हैं, आज मुस्लिम लड़कियां भी अच्छी बड़ी बड़ी मॉडल बन रही हैं, स्पोर्ट्स में जा रही हैं। आप अप्रिशिएट करो, आप उनको और बढ़ावा दो कि वो और कुछ करें और वो तरक्की करें। लेकिन नहीं, 16 साल की होती नहीं है कि बनारसी साड़ी और कान का झुमका बनना स्टार्ट हो जाता है कि भाई इनकी तो शादी कर देनी है, मानो जैसे हम बोझ है। और कुरान कहता है कि जिसके घर में बेटी होती है वो बाप सबसे खुश नसीब होता है। और यहाँ बेटियों को बोझ समझ करके 16 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। तो देखिए कुरान क्या कह रहा है और यहाँ के मुसलमान क्या कह रहे हैं, समझ के देखिए। आपके पाकिस्तान में ही जितने भी जी सिनेमा पर, आपके जी जिंदगी पर जितने भी ड्रामे आते हैं, जितने भी सीरियल्स आते हैं, सिर्फ औरतों को डोमिनेट किया जाता है, सिर्फ उनको लूज कैरेक्टर बताया जाता है। वो किसी मर्द से बात कर ले तो... दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।